कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान। आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। नमामीन्द्रापतिं सुखाकरं सुतागतिं भजे सत्यं सानुज शची पति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजती हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको बसते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त कर होते हैं। आपको जो एक आदित्य अद्भुत माया जगत से विलक्षण प्रभु सर्वम समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्ति के लिए कल्प वृक्ष तथा उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जगन जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती कर मुनि नाय सिरो कर जोर बहोर, चरण सरोरोह नाथ जने कबहु तजे मत मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को भी न छोड़े। अनुसुईया के पद गति सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नार धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान वरता भय देही, अदम सुनार जो सेवन लेही। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कहने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर रखिए चारी।
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पते कर किए अपमाना, नारे पाओ जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन पति पदम प्रेमा। धैर्य धर्म मित्री और स्त्री, इन चारों को विपरीत के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति बिरता चारे विद्या ही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। मध्यम परम पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल कर रही, सो निसंकट त्रिय श्रुत यस कही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्य श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्र श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनो अवसर भय तेरे जोई, जाने अधम नारे जग सोई। पतिवंचक पर प्रतिव्रति करई, रौरव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से यह भय बस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तरु रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के मुख सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहि जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावन नारे पति, सेवत सुभगति लय। जसु गावत श्रुत चारे जजो, तुलसी का हरै प्रिय। स्त्री जन्म से ही पवित्रत है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमेरे, नार पतिव्रत करे। तोहे प्राण प्रिय राम कयो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, साधरता सुच तरन चरण सिरोनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सो होए जाओ बन जाना।
जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आनंद पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की। खान